सोने की चिड़िया भाग 2। इसे पिछले भाग में पढ़ा था कि दोनों राजकुमार सोने की चिड़ियाओं की खोज में निकले और वहां पर सजी हुई सुरई में रुक जाते हैं और तीसरा राजकुमार लोमड़ी की बात को सुनकर उसका मजाक नहीं उड़ाता और न ही उसे मारता है। अब आगे। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सुरई तक पहुँचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सरई में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सरई से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही होंगे और लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास में पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे और वह बिना डरे सीधे महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन ही पहचान लिया कि ये सेब उनके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह की कीमती पत्थर चढ़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए तो सोने का पिंजरा ही चाहिए। वह राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे कहा था कि लेकिन अब क्या होगा। हो सकता है सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता और तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं ना तो सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा, अगर तुम उसी तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा।
मुझे राजा ने घोड़े को लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले में घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल में नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े को पर कसने के लिए 2 जीने रखे होंगे। उसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया, वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उसे लेकर किले के पास में जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुसा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत ही सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा, वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। यह जीन बहुत ही सुंदर थी। इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे और उसके पास एक ही फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा और उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े को कसना शुरू कर दिया। इतने में ही घोड़ा जोर से हिन हिन करने उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। घोड़ा थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा कि तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ कुछ ही दूरी पर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास में ले आओ। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजकुमार की शर्त को माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ ही दूर चलने पर फिर से वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बात मालूम हो गई थी। वह बोली कि देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह मुसीबत तुम्हारे गले में नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल में के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ ही देर में सोने के महल के पास में जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलके आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा।
तुम्हें तुरंत ही साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोता हुआ देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन फिर तुरंत ही बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले की पहरेदार जाग गए। उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमार को बहुत ही पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत ही निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमें किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसीलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत ही अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी, पर मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार इस तरह से झुकाए हुए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास में लोमड़ी की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन तक तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया कि वह अब लोमड़ी जिस तरह कहेगी उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था। महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत ही खुश था। उसने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज़ें तुम्हारे ही लायक है और तुम्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। To be continued next part, like and subscribe please, and beautiful comments for video. Thank you.